मेरी बेटी ने पूछा कि हम फिर से छुट्टी पर कब जा रहे हैं। उसे महामारी से पहले की बीच ट्रिप और अम्यूजमेंट पार्क याद हैं। मैंने एक और बहाना बनाया जबकि अपराध ने मेरे पेट में मरोड़ डाली। बिना असली फैमिली आउटिंग के 3 साल। मैंने पूरी महामारी के दौरान आवश्यक कर्मचारी के रूप में काम किया जबकि मेरे परिवार की दुनिया हमारे छोटे अपार्टमेंट तक सिकुड़ गई। वे सुरक्षा के लिए घर रहे जबकि मैं काम पर गया, लेकिन हम सभी अलग अलग तरीकों से फंस गए। मेरा बेटा हमारे पड़ोस और स्कूल से परे जीवन कभी नहीं जानता। उसके दोस्त डिज्नीलैंड और बीच ट्रिप के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह बस सिर हिलाता है। वह सोचता है कि यह सामान्य बचपन है और यह मेरा दिल तोड़ देता है। मेरी पत्नी हर दिन नौकरियों के लिए आवेदन करती है, लेकिन कुछ नहीं ढूंढ सकती जो चाइल्ड केयर को कवर करने के लिए पर्याप्त भुगतान करे। वह योगदान न करने के बारे में दोषी महसूस करती है। मैं पर्याप्त प्रदान न करने के बारे में दोषी महसूस करता हूँ। हम साझा अपराध में डूब रहे हैं। मैं अन्य लोगों की छुट्टियों और उत्सवों के लिए निर्धारित उत्पादों से भरे वेयरहाउस की देखरेख करता हूँ। मैं बीच तौलिए और पार्टी सप्लाई वाले बक्से संभालता हूँ जिनका मेरा अपना परिवार कभी उपयोग नहीं करेगा। विडंबना शारीरिक रूप से दर्दनाक है। हम कभी कभी अपने लिविंग रूम में छुपी छुट्टी खेलते हैं। ब्लैंकेट किले महल बन जाते हैं, सोफा कुशन नाव बन जाते हैं। मेरे बच्चों को यह पसंद है, लेकिन मैं अपनी पत्नी की आंखों में उदासी देखता हूं। हम जीने के बजाय दिखावा कर रहे हैं। मेरी बेटी ने मुझे सोशल मीडिया से अपने दोस्त की छुट्टी की तस्वीरें दिखाईं। उसने नहीं पूछा कि हम कहीं क्यों नहीं जाते, बस शांत समझ के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी स्वीकृति किसी भी शिकायत से अधिक चोट पहुंचाती है। कार को मरम्मत की जरूरत है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर जगह चलने या महंगी राइड शेयर लेने का एक और महीना। हर झटका हमारे परिवार की गतिशीलता की कब्र में एक और कील जैसा लगता है। मेरी पत्नी को वह अनपेड बिलों का ढेर मिला जिसे मैं छुपा रहा था। वह गुस्सा नहीं हुई, बस गणना करना शुरू कर दिया कि हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। मेरी शर्म के प्रति उसका व्यावहारिक जवाब मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। हमने पहली बार अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों के साथ बैठे। नंबर उससे भी बदतर थे जितना मैंने खुद को भी स्वीकार किया था। सच्चाई जोर से बोलना डरावना लेकिन मुक्तिदायक भी लगा। कार्लोस रिवेरा ने एक डिलीवरी साझेदारी पर चर्चा करने के लिए हमारे वेयरहाउस का दौरा किया। उन्होंने देखा कि मैंने कितनी कुशलता से संचालन का प्रबंधन किया और पूछा कि मैं अभी भी किसी और के लिए क्यों काम कर रहा हूं। पहले किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा था। कार्लोस ने मुझे बताया कि वह 15 साल पहले एक वेयरहाउस कर्मचारी थे। मैं अन्य लोगों के मुनाफे के लिए बक्से ले जाते जाते थक गया, उन्होंने कहा। इसलिए मैंने उन्हें अपने लिए ले जाना शुरू किया। सरल विचार, क्रांतिकारी प्रभा। उन्होंने समझाया कि डिलीवरी व्यवसाय में मेरा लॉजिस्टिक्स ज्ञान सोना था। आप समझते हैं कि चीजें कैसे चलती हैं, यह मूल्यवान कौशल है, न कि सिर्फ उन्हें खुद ले जाना। मानसिकता बदलाव वहीं होना शुरू हो गया। मेरा पहला डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय छोटे व्यवसायों के लिए था जिन्हें कार्लोस ने रेफर किया। अपनी खुद की वैन और अपनी पत्नी की शेड्यूलिंग का उपयोग करके हमने एक सप्ताह में अपनी पुरानी द्विसाप्ताहिक पेचेक से अधिक कमाया। हमने कर्ज में और गहरे जाने के बजाय व्यावसायिक कमाई से अपनी कार की मरम्मत की। वह वैन जो ब्रेकडाउन का प्रतिनिधित्व करती थी, अब ब्रेकथ्रू का प्रतिनिधित्व करती है। वही वाहन, पूरी तरह से अलग अर्थ। छोटे व्यवसाय समुदाय के माध्यम से शब्द फैल गया। जल्द ही हमारे पास अकेले संभालने से अधिक डिलीवरी अनुरोध थे। हमने अपना पहला ड्राइवर काम पर रखा, वेयरहाउस से एक पूर्व सहकर्मी।
हमने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से चुका दिया। उस बैलेंस को गायब होते देखना मुझे याद आने वाली किसी भी छुट्टी से बेहतर लगा। वित्तीय स्वतंत्रता की अपनी अनोखी संतुष्टि होती है। मैंने अपनी वेयरहाउस नौकरी छोड़ दी जब हमारी डिलीवरी व्यवसाय आय ने मेरी सैलरी को दोगुना कर दिया। अपने बच्चों को बताना कि डैडी अब खुद के लिए काम करता है, मुझे वर्षों में महसूस न हुई गर्व से भर दिया। वर्षों में हमारी पहली फैमिली आउटिंग एक नजदीकी स्टेट पार्क में थी। साधारण पिकनिक, छोटी हाइक, ताजी हवा। वर्षों के संयम के बाद सामान्यता असाधारण लगती थी। मेरे बेटे ने पहली बार समुद्र का अनुभव किया। उसका आश्चर्य और उत्साह एक दोपहर में वर्षों के पेरेंटल गिल्ट को ठीक कर दिया। कुछ अनुभव हर बलिदान के लायक हैं। हमने अपना सारा कंज्यूमर कर्ज चुका दिया। हर क्रेडिट कार्ड, हर मेडिकल बिल, हर पर्सनल लोन। वह वित्तीय जंजीरें जो वर्षों से हमें बांध रही थीं, अंततः पूरी तरह से टूट गईं। कार्लोस और मैं अब बड़े लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट पर साझेदारी करते हैं। छात्र एक व्यावसायिक साझेदार बन गया है। वह कहता है कि मैं संचालन को बेहतर समझता हूं क्योंकि मुझे संघर्ष याद है। हमारा व्यवसाय अब हमारे समुदाय के 8 लोगों को रोजगार देता है। हर नियुक्ति दूसरे परिवार के लिए स्थिरता बनाने जैसी लगती है, जिसे सख्त जरूरत है। हम एक साथ निर्माण कर रहे हैं। हमने एक विश्वसनीय फैमिली वाहन खरीदा जो वास्तव में रोड ट्रिप संभाल सकता है। अब ब्रेकडाउन या महंगी मरम्मत की चिंता नहीं। गतिशीलता का मतलब स्वतंत्रता है जब आप फंस गए हों। हमारी पहली असली छुट्टी पहाड़ों में थी। अपने बच्चों को पहली बार बर्फ का अनुभव करते देखना मेरे अंदर कुछ टूटा हुआ ठीक कर दिया। बचपन में उत्तरजीविता नहीं बल्कि आश्चर्य शामिल होना चाहिए। हमने अपना पहला घर खरीदा। अब कोई मकान मालिक नहीं, कोई किराए में वृद्धि नहीं, कोई अनिश्चितता नहीं। वह स्थिरता जो मैं अपने परिवार को प्रदान करना चाहता था अंततः वास्तविक और स्थायी है। मेरी बेटी अब छुट्टियों के बारे में नहीं पूछती, वह उनकी योजना बनाने में मदद करती है। आश्चर्य से लेकर निर्णय तक का बदलाव ने हमारे परिवार की गतिशीलता को पूरी तरह से ठीक कर दिया। हमने दोनों बच्चों के लिए कॉलेज फंड शुरू किए। पहला डिपॉजिट करना सीमित अवसर के पीढ़ीगत चक्रों को तोड़ने जैसा लगा। उनके पास ऐसे विकल्प होंगे जिनके बारे में मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। मेरी पत्नी ने घरों और ऑफिसों को व्यवस्थित करने के लिए अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। हम अब दोनों उद्यमी हैं, किसी और की प्रणाली में जीवित रहने के बजाय एक साथ अपना भविष्य बना रहे हैं। मैं अब कम्युनिटी सेंटर में व्यवसाय मूल बातें सिखाता हूं। हर आवश्यक कर्मचारी जिसे मैं प्रति घंटा मजदूरी के जाल से बचने में मदद करता हूं, मेरे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा लगता है। हम अब छुपी छुट्टी नहीं खेलते जब तक कि बच्चे इसे मजे के लिए नहीं चाहते। विकल्प सभी अंतर बनाता है। मजबूर कल्पना गरीबी जैसी लगती है, चुनी हुई कल्पना रचनात्मकता जैसी लगती है। मेरा बेटा अब समझता है कि उसके दोस्तों का क्या मतलब है जब वे छुट्टियों के बारे में बात करते हैं। अब उसके पास साझा करने के लिए अपनी कहानियां हैं। वह सामाजिक समावेश एक पेरेंटिंग जीत जैसा लगता है। वेयरहाउस सुपरवाइजर जो अनुभव प्रदान नहीं कर सकता था, उसने सीखा कि अवसर प्रदान करना वास्तविक लक्ष्य था। वह आदमी जो दूसरों के लिए बक्से ले जाता था, अब अपने परिवार के लिए पहाड़ ले जाता है। मैं अभी भी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के साथ काम करता हूं, लेकिन अब यह मेरी कंपनी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट, मेरा भविष्य है। वही काम पूरी तरह से अलग लगता है जब आप अपनी विरासत का निर्माण कर रहे होते हैं। हमारा फैमिली कैलेंडर अब सिर्फ काम के शेड्यूल के बजाय आउटिंग और ट्रिप से भर गया है।
खाली स्थान जो सीमा का प्रतिनिधित्व करते थे अब संभावना और विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं अभी भी कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन अब हर डिलीवरी हमारे परिवार के भविष्य का निर्माण करती है बजाय सिर्फ हमारे बिलों का भुगतान करने के। उद्देश्य श्रम को विरासत निर्माण में बदल देता है। वह अपार्टमेंट जो हमारे वित्तीय संघर्ष के दौरान पिंजरे जैसा लगता था अब एडवेंचर्स के लिए होम बेस जैसा लगता है। वही दीवारें पूरी तरह से अलग अर्थ जब आप उन्हें विकल्प से छोड़ सकते हैं। अब जब मेरे बच्चे पूछते हैं कि हम कहीं कब जा रहे हैं, मैं उन्हें विकल्पों से भरा कैलेंडर दिखाता हूं। सवालों की जगह योजना ने ले ली है और योजना बनाना स्वतंत्रता जैसा लगता है।